बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल एडू फ्यूचर विद ज़ैनब। आज का जो टॉपिक है वो है जी बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। ठीक है, ये क्या है पहले बात कर लेंगे कि ये है क्या, व्हाट इज। ठीक है, वैसे तो आ रहा है लेकिन मैं इसे इस्तेमाल करूंगी। और उसके अलावा जो बात की जाए कि ये कहाँ से मैंने लिया है, तो ये जी ICS की बुक है, ICS कंप्यूटर साइंस पार्ट वन। ठीक है, और बेसिक बात कर ली जाए व्हाट इज बेसिक यूनिट ऑफ जो है डाटा स्टोरेज, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिट्स की। In a very simple words, the binary digit is called bit. Binary digits होते हैं, binary digit। ठीक है, binary digits होते हैं, क्या होते हैं binary digits? 0 and 1। ठीक है, binary digit होते हैं 0 और 1, और इन्हीं 0 और 1 को हम क्या कहते हैं जी? बिट्स। फिर मैं बता दूं बिट्स क्या होते हैं। बेसिकली बाइनरी डिजिट्स होते हैं। बाइनरी डिजिट्स कौन से होते हैं? 0 एंड 1, और ये क्या कहलाता है जी? बिट्स। और ये हमारी जो डाटा स्टोरेज होती है उसका ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। ये क्या होता है जी? सबसे, यहां से लिखते हैं सॉरी, स्मॉलेस्ट नंबर होता है। ठीक है, ये नंबर्स होते हैं सबसे स्मॉल, 0 एंड 1। बेसिकली ये 0 और 1 है क्या? बाइनरी डिजिट्स हैं क्या? बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 हैं क्या? बेसिकली 0 मीन ऑफ एंड 1 मीन ऑन। जिन स्टूडेंट्स ने फिजिक्स पढ़ी होगी उनमें ये 0 और 1 का कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली जो कंप्यूटर होता है ये दो ही चीज़ों को समझ रहा होता है, 0 और 1 को। इसके अलावा कंप्यूटर किसी और डिजिट को नहीं समझ रहा होता, उसको नहीं पता 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, और कोई भी अल्फ़ाबेट लाइक ABCDEF कंप्यूटर कुछ नहीं पता। कंप्यूटर को पता है जी 0 और 1 का। 0 मीन ऑफ, 1 मीन ऑन। ठीक है, कंप्यूटर को ये पता। हर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हम पढ़ते हैं उसके पीछे जितने भी एक स्पेसिफिक डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स पे या 0 होता है या 1 होता है। वो आगे जाकर मैं आपको समझाऊंगी। इस लेक्चर को भी एक छोटा सा ही मैंने बनाने का मेरा मकसद था। तो बात कर रहे थे जी हम बिट्स की, बाइनरी डिजिट्स की। तो 0 1 है, 0 1 क्या कहलाता है? बिट्स। और ये स्टोरेज किसकी जो है डाटा स्टोरेज का एक सबसे स्मॉल नंबर होता है। ठीक है जी, ये डाटा स्टोरेज का स्मॉल नंबर होता है, डाटा स्टोरेज का, स्टोरेज। ऑलराइट, और अब हम बात करें तो ये कंप्यूटर वर्क जो करता होता है ये बाइनरी डिजिट्स के साथ ही करता है। 1 बिट जो है, एक बिट जो है वो स्टोरेज मेमोरी में एक जगह घेर लेती है। मेमोरी के अंदर एक बिट जो है वो एक जगह स्टोरेज मेमोरी के अंदर घेर लेती है, ये एक बिट। ठीक है, आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब हर चीज़ की मैंने ये बता दी। अब हम बात करेंगे जी बाइट्स की। व्हाट इज़ द बाइट्स? अगर बाइट की बात की जाए तो वो भी मैं ट्राई करती हूँ। बाइट्स क्या है? व्हाट इज बाइट्स? आगे जाके बिट और बाइट का मैं मेन कॉन्सेप्ट भी आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको फ्यूचर में हेल्प रहे। आपके कॉन्सेप्ट्स बनाने की मैं हर तरह से कोशिश करूंगी स्टूडेंट्स, ताकि आप अपने पेपर्स बहुत अच्छे से दे सकें। तो अभी बात कर रहे हैं जी हम बाइट्स की। तो ये कलेक्शन होता है, इट्स अ कलेक्शन, ठीक है, ऑफ, यहाँ पे ऑफ लिख दूंगी, कितने वर्ड्स की? 8 डिजिट्स की। अब 8 डिजिट्स जो हैं वो एक, अब इसकी सिंपल वर्ड्स में कह लें कि इट स्टोर्स, ये क्या करता है? इट स्टोर्स कितने कैरेक्टर? अ सिंगल कैरेक्टर। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हर कैरेक्टर के अंदर लाजमी 8 डिजिट्स होते हैं। एक ही जैसे बात कर लें तो वो होगा, अगर एक ही बात कर लें इसका सिंपल होगा 0 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 और 1। ठीक है, ये आपका जो हो जाएगा 8 कैरेक्टर इज इक्वल टू 8 डिजिट्स। 8 डिजिट्स कितने हो गए जी? 1 कैरेक्टर।
ठीक है, कैरेक्टर कौन सा हो गया, ए। आप मैंने पहले भी बताया कंप्यूटर में आप जो भी चीज़ डालते हैं वो इसी तरह से इसको समझता है, उसके अलावा कंप्यूटर को कुछ भी नहीं पता, कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 का ही पता है। अब ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर से बता देती हूँ, बाइट्स हैं कलेक्शन ऑफ 8 डिजिट्स की, 8 डिजिट का एक बाइट बनता है और 8 बाइट में जो है कितने होते हैं, एक कैरेक्टर को वो अपने अंदर जो है वो स्टोर कर लेता है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम किलो बाइट्स की, किलो बाइट्स की। उसके बाद हम बात करेंगे मेगाबाइट्स की, मेगाबाइट्स, बाइट्स, गीगाबाइट्स, उसके बाद गीगाबाइट्स और फिर टीराबाइट्स। ये पावर्स का गेम है, एक्चुअली ये पावर्स की गेम है, उसको आप जितना मल्टीप्लाई करते जाते हैं उस तरह से फिर ये होना स्टार्ट हो जाता है। अब एक किलो बाइट कैसे बनेगा जी, और 2 4 ये बाइट्स होते हैं, तो फिर जाके बनता है किलो बाइट। ठीक है, अब अगर इसको यूनिट के अंदर देखा जाए तो मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर कर देती हूँ। अगर इसको केबी को यूनिट के अंदर देखा जाए तो 2 की पावर होगी जी 10। ठीक है, अब 2 की पावर 10 को ऐसे करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसी तरह से करते करते आपका जो हो जाएगा सो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। कितना बन गया जी ये, यहाँ पे मैं इसको एरो सिंबल लगा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। ये बन जाएगा आपका 1024। ठीक है, अब मेगाबाइट की बात कर लें तो मेगाबाइट को इधर मैं लिख देती हूँ। ये मेगाबाइट कितना होगा, ये एक जो है मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट्स जो होते हैं उसकी पावर कितनी होती है 20। ठीक है, इसकी पावर कितनी होगी 2 की पावर 20। 2 की पावर जब 20 हो जाएगी तो ये कितना बन जाएगा आपका, अगर 2 की पावर 20 होगी तो आपका कितना बन जाएगा जी, ये आपका बन जाएगा मेगाबाइट। अगर गीगाबाइट की बात कर ले तो गीगाबाइट में आपकी 2 की पावर आपने 30, इसको 30 टाइम लिखेंगे तो आपका गीगाबाइट बन जाएगा। इसके ऊपर 2 की बाइट पावर 40 तो ये आपका टीराबाइट बन जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ये जो है ये मेमोरी की कैपेसिटी को, उसकी टाइमिंग को कम या ज़्यादा करने के लिए, वैसे तो जो भी आप डाउनलोड करते हैं कोई चीज़ें या आप मेमोरी की कैपेसिटी देखते हैं तो हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं जीबी, जैसे कि हम जो है अगर यूएसबी लेते हैं तो कितने जीबी की लेनी है, या आपने कोई मेमोरी कार्ड लिया है तो वो कितने जीबी का ले, या आपने कुछ भी लिया है तो आप पहले उसकी कैपेसिटी देखते हैं, उसकी मेमोरी की कैपेसिटी को देखते हैं कि उसमें आपका कितना डाटा स्टोर हो सकता है। ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है। मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में इसलिए मैं बता रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रही ताकि आप लोगों को समझ रहे। इन चीज़ों को आपने समझ लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल बी अवेलेबल फॉर आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। अगर वीडियो अच्छी लगे, बात की समझ आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके अगर दोस्त भी हैं जो कि कंप्यूटर साइंस ICS पार्ट 1 का जो है कॉन्सेप्ट, पार्ट 1 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना चाहते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर, तो ज़रूर उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बच्चों बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।